दोस्तों आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने आईपीएल 2026 के सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद लखनऊ की तरफ से पारी का शंखनाद करने के लिए बल्लेबाज जोश इंग्लिश और युवा सनसनी अर्शिन कुलकर्णी की सलामी जोड़ी। पंजाब के कप्तान ने नई गेंद अपने सबसे भरोसेमंद स्विंग मास्टर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन जोश इंग्लिश आज किसी अलग ही ग्रह से आए थे। पहली ही गेंद पर इंग्लिश ने फ्रंट फुट आगे निकाला और कवर्स की दिशा में एक ऐसा आलीशान और नजाकत भरा ड्राइव लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर गई। शानदार चौका। अर्शदीप दबाव में आ गए और चौथी गेंद शॉट डाल बैठे। इंग्लिश ने पलक झपकते ही लेंथ को भांपा और स्क्वायर लेग की दिशा में एक खूंखार पुल शॉट खेलकर दूसरा चौका बटोर लिया। पांचवीं गेंद पर भी तबाही नहीं रुकी। इंग्लिश ने कवर्स के ऊपर से गेंद को हवा में लॉफ्ट करते हुए लगातार तीसरा चौका निकाला और हद तो तब हो गई जब आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और मजबूत प्रहार कर इंग्लिश ने पहले ही ओवर में 4 चौकों के साथ लखनऊ के रनों का खाता एक बेहद दबदबे वाले और खौफनाक अंदाज में खोल दिया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मुकाबला तब एक बेहद सनसनीखेज और नाटकीय मोड़ पर आ गया जब दूसरा ओवर लेकर पंजाब के स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई आक्रमण पर आए। उमरजई ने अपनी पहली ही गेंद चालाकी से ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड फेंकी। युवा अर्शिन कुलकर्णी दबाव में बिना पैर निकाले अपने शरीर से दूर एक बेहद ढीला और गैर जिम्मेदाराना स्लैश शॉट खेलने चले गए। गेंद ने बल्ले का निचला किनारा यानी अंडर एज लिया और विकेटों के पीछे चीते की तरह मुस्तैद खड़े विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह के दस्तानों में समा गई। इकाना स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अर्शिन कुलकर्णी बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हो गए और लखनऊ को पहला करारा झटका लगा। कुलकर्णी के जाने के बाद क्रीज पर आए वेस्टइंडीज के सबसे बड़े मैच विनर निकोलस पूरन, लेकिन पंजाब किंग्स आज लखनऊ को कुचलने के इरादे से उतरी थी। तीसरे ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन आए और उन्होंने आते ही लखनऊ के खेमे में तबाही मचा दी। जॉनसन ने 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉट रखी जो टप्पा खाकर खतरनाक तरीके से अंदर की तरफ एंगल बदल रही थी। पूरन अपना फेवरेट पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की रफ्तार और स्विंग के आगे पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद सीधे जाकर स्टंप से टकराई और गिल या हवा में उड़ गई। निकोलस पूरन सिर्फ 7 गेंदों में 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 रनों के भीतर ही अपने 2 सबसे बड़े विकेट खोकर भारी संकट के दलदल में फंस चुकी थी। 2 बड़े झटके लगने के बाद मैदान पर आए युवा और आक्रामक बल्लेबाज आयुष बदौनी, और दोस्तों बदौनी ने क्रीज पर कदम रखते ही ऐसा प्रचंड और ऐतिहासिक तांडव मचाया जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। 5वें ओवर में मार्को जॉनसन के खिलाफ बदौनी ने खूंखार काउंटर अटैक शुरू किया। पहली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक सुंदर चौका निकाला। तीसरी गेंद जॉनसन ने शॉट डाली तो बदौनी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट और करारा छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर विकेट कीपर के बिल्कुल बगल से एक बेहद महीन लेट कट खेलते हुए तीसरा चौका बटोर लिया। 6ठा ओवर लेकर उमरजई दोबारा आए, लेकिन बदौनी के सिर पर खून सवार था। दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से स्लाइस करते हुए चौका। अगली ही गेंद स्लॉट में मिली तो लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की गहराई में एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का दे मारा। 5वीं गेंद पर एक और आतिशी छक्का जड़कर बदौनी ने पावर प्ले के भीतर ही लखनऊ का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 7वें ओवर में पंजाब किंग्स के चालाक स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी जादुई फिरकी का वो तिलिस्म बिठाया जिसने लखनऊ के इस खौफनाक काउंटर अटैक की रीढ़ तोड़ दी। चहल ने चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी तेज और फ्लैट फेंकी। बदौनी कट शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हुए। शॉट खेलते समय उनका पिछला पैर क्रीज से बस कुछ मिलीमीटर हवा में उठ गया। विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह ने बिना 1 सेकंड की देरी किए बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी। मैदान पर अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया था, लेकिन पंजाब ने तुरंत डीआरएस लिया। रिप्ले में साफ दिखा गया कि जब बेल्स बिखरी तब बदौनी का पैर हवा में था। आउट। आयुष बदौनी मात्र 18 गेंदों में 4 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 43 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक पारी खेलकर स्टंप आउट हो गए। बदौनी के आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। 8वें ओवर में तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख के खिलाफ पंत ने इनसाइड एज के सहारे फाइन लेग की तरफ अपना पहला भाग्यशाली चौका बटोरा। 9वें ओवर में चहल की गेंद पर पंत ने बैकफुट से कड़क स्लैम शॉट खेला और मिसफील्ड के चलते गेंद बाउंड्री पार कर गई। 10वें ओवर में वैशाख दोबारा आए। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने कवर्स की दिशा में एक शक्तिशाली चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। इंग्लिश ने वैशाख की शॉर्ट गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ ऊंचा शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद अर्शदीप सिंह ने हवा में छलांग लगाकर कैच तो लपक लिया, लेकिन नियंत्रण खोने के कारण उनका पैर सीधे बाउंड्री की रस्सी पर जा लगा। अंपायर का इशारा छक्का। 12वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह दोबारा वापस आए, लेकिन जॉश इंग्लिश ने इनके इस ओवर को पंजाब के लिए एक भयानक दुष्स्वप्न बना दिया। दूसरी फुल और वाइड गेंद पर इंग्लिश ने कड़ा प्रहार किया। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े युजवेंद्र चहल ने डाइव लगाकर 2 रन बचाए और इसी के साथ इंग्लिश ने मात्र 34 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 50 पूरी करते ही इंग्लिश का असली रौद्र रूप देखने को मिला। अगली ही जूसी फुल टॉस गेंद को उन्होंने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया।
अगली गेंद अर्शदीप ने पैड्स पर शॉट दी। इंग्लिश ने बैकफुट से पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ चौका निकाला और आखिरी गेंद पर लेग साइड शफल करते हुए फाइन लेग पर एक और कड़क चौका जड़ दिया। इसी ओवर में पंत और इंग्लिश के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी पूरी हो गई। 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल वापस आए। चौथी गेंद पर पंत ने क्लास दिखाते हुए शफल किया और फाइन लेग की दिशा में एक बेहद महीन पैडल स्कूप चौका जड़ दिया। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर चहल ने अपना जाल फेंका। ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तेज गुगली रॉन्गन डाली। पंत लेग साइड की तरफ बड़ा हवाई स्लॉग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टर्न को पढ़ नहीं सके। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उड़ गई और डीप मिड विकेट से आगे दौड़ते हुए मार्को जॉनसन ने आसान सा कैच लपक लिया। ऋषभ पंत 22 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। पंत के जाने के बाद अब्दुल समद आए। 15वां ओवर ऑलराउंडर शशांक सिंह लेकर आए। पहली ही शॉट और वाइड गेंद पर इंग्लिश ने पॉइंट के बगल से कड़क कट शॉट खेलकर चौका निकाला। आखिरी गेंद पर इंग्लिश ने अद्भुत नवीनता दिखाई। फुल टॉस पर घुटने टेके और विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक लाजवाब रिवर्स पैडल स्कूप चौका जड़ दिया। 15 ओवरों के खेल के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट पर 147 रन था। इंग्लिश मात्र 40 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 69 रन पर नाबाद थे। रन गति 9.8 की थी। 16वां ओवर लेकर बाएं हाथ के लंबे तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन वापस आए। तीसरी तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर पर समद ने पुल किया। गेंद अतिरिक्त उछाल के कारण ग्लव्स लेकर ऑफ साइड में गई और सिंगल मिला। 5वीं गेंद जॉनसन ने स्लोअर शॉर्ट पिच डाली। समद ने पहले ही भांप लिया। डाउन द ट्रैक आए, रूम बनाया और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 84 मीटर लंबा एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का सीधे साइड स्क्रीन के पार लैंड करा दिया। अगली गेंद शशांक ने पैड्स पर शॉट दी। समद ने बैकफुट से पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ चौका निकाला और आखिरी गेंद पर लेग साइड शफल करते हुए फाइन लेग पर एक और कड़क चौका जड़ दिया। इसी ओवर में शशांक और मैच का सबसे बड़ा विकेट निकाल लिया। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। जॉश इंग्लिश सामने की तरफ बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे। टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में कैच दे बैठे। जॉश इंग्लिश 44 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 72 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इंग्लिश के जाने के बाद मुकुल चौधरी मैदान पर आए। 18वां ओवर मार्को जॉनसन लेकर आए। 5वीं गेंद जॉनसन ने अंदर की तरफ एंगल करते हुए डाली। मुकुल चौधरी बिना पैर निकाले मिड ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर लॉन्ग ऑन की दाहिनी और हवा में लहरा गई। वहां शशांक सिंह की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान पर आए प्रवीण दुबे ने चीते की फुर्ती दिखाई। दाई और तेजी से दौड़े, सामने लंबी डाइव लगाई और जमीन से कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत लो कैच लपक लिया। मुकुल चौधरी 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट। उनके बाद दिग्गज अर्जुन तेंदुलकर मैदान पर उतरे। 19वां ओवर तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख लेकर आए। इस ओवर में तकनीकी ड्रामा हुआ। आखिरी गेंद वैशाख ने अर्जुन को निशाना बनाते हुए तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर डाली। अर्जुन नीचे झुके, डक किया। अंपायर ने वाइड नहीं दिया तो लखनऊ ने तुरंत हाइट रिव्यू की मांग की। थर्ड अंपायर ने देखा कि बल्लेबाज की हाइट 1.913 मीटर थी और गेंद 1.636 मीटर से गुजरी थी। ये एक फेयर डिलीवरी थी। लखनऊ ने अपना मूल्यवान रिव्यू गवा दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर में आ चुका था और जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी। अर्जुन ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक समद को दी। चौथी गेंद अर्शदीप ने स्लोअर शॉर्ट पिच फेंकने की भारी भूल कर दी। समद पहले से तैयार थे। बल्ले के क्लीन स्विंग के साथ गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद अर्शदीप ने दबाव में ऑफ स्टंप के बाहर काफी फुल और वाइड डाली। समद ने शफल किया। शॉट खेलते समय मोटा बाहरी किनारा लगा और गेंद शॉट थर्ड मैन को छकाती हुई बाउंड्री पार चली गई, चौका। अंतिम गेंद पर भी समद का जलवा कायम रहा। लेंथ गेंद को थर्ड मैन की खाली दिशा में गाइड करते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। अंतिम ओवरों के इन भयंकर प्रहारों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। अब लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे, तो वहीं लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने आते ही पहली ही गेंद पर वो तबाही मचाई जिसने इकाना स्टेडियम में सन्नाटा चीर कर लखनऊ के फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। शमी ने पहली ही गेंद एक तीखी, आग उगलती हुई और खौफनाक शॉर्ट पिच बाउंसर डाली। पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य इस अतिरिक्त उछाल को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। उन्होंने बिना किसी फुटवर्क के क्रीज पर खड़े खड़े ही पुल शॉट खेलने की एक बहुत बड़ी भूल कर दी।
गेंद की गति इतनी तेज थी कि वो बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में मिड विकेट की तरफ ऊंची उठ गई। वहां तैनात युवा अर्जुन तेंदुलकर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, आगे की तरफ दौड़ लगाई और बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। प्रियांश आर्या बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हो गए। पंजाब को पहली ही गेंद पर सबसे बड़ा और करारा झटका लगा। आर्या के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए, लेकिन स्ट्राइक पर खतरनाक कॉपर कुनोली मौजूद थे। शमी ने दूसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी फुल फेंकी। कुनोली ने मजबूत बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और कलाइयों के सहारे फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। चौथी गेंद शमी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड दी। कुनोली ने तुरंत उछाल पर काबू पाया और एक दमदार स्लैश शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बगल से लगातार दूसरा कड़क चौका निकाल लिया। दूसरा ओवर लेकर लखनऊ के युवा ऑलराउंडर प्रिंस यादव आए और कुनोली ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक और क्रूर अंदाज में किया। प्रिंस ने तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच पटकी और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ एंगल की। कुनोली ने गेंद को अपने हिप से ड्रैग किया और फाइन लेग की तरफ एक और जन्नाटेदार चौका निकाल लिया। बाउंड्री पर मुस्तैद आयुष बदौनी ने लंबी दौड़ लगाई, लेकिन गेंद की रफ्तार के सामने वो हार गए। अगली ही गेंद प्रिंस ने थोड़ी फुल और ऑफ स्टंप के बाहर डाली। कुनोली ने पैर खोले और कवर्स के फील्डर के बाईं ओर से एक आलीशान ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। चौथा ओवर लेकर मोहसिन खान पहली बार आक्रमण पर आए। उनकी चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना पहला कड़ा प्रहार किया। मोहसिन ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद दी। अय्यर ने मजबूत पोजीशन बनाई और बैकफुट से एक कड़क कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बगल से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद मोहसिन ने पूरी तरह से फुल और वाइड फेंकने की गलती कर दी। अय्यर इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने फ्रंट फुट आगे निकाला, गेंद के नीचे आए और इनफील्ड के ऊपर से हवा में एक लाजवाब लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। मोहसिन ने इसके बाद अपनी सटीक लाइनों और कसी हुई स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। 119.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्लोअर डिलीवरी पर प्रभसिमरन ने जोर से स्वीपर कवर की तरफ स्लैप किया, लेकिन फील्डर की मुस्तैदी से केवल एक ही रन मिला। 10वां ओवर मिस्ट्री स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी लेकर आए। तीसरी गेंद पर दिग्वेश ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और विड्थ देने की गलती की। अय्यर ने बैकफुट पर रहकर गेंद का पूरा इंतजार किया और उसे बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के बाईं ओर से क्रैक करते हुए एक शानदार चौका निकाल लिया। पांचवी गेंद पर भी दिग्वेश ने वही गलती दोहराई। अय्यर ने इस बार क्रीज में थोड़ा मूवमेंट किया, बैकफुट पर गए और पॉइंट इनफील्ड को छकाते हुए लगातार दूसरा कड़क चौका बटोर लिया। इस प्रहार ने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की चिंताओं को साफ तौर पर बढ़ा दिया। 12वें ओवर में दिग्वेश सिंह राठी दोबारा आए। तीसरी गेंद लेग स्टंप पर एक तेज गुगली रॉन्गन थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बैकफुट पर रहकर बड़ी ही सहजता से गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और तेजी से एक सिंगल चुराया। और दोस्तों, इसी एक रन के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने मात्र 28 गेंदों में अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा एकाना स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। करो या मरो वाले इस महामुकाबले में सामने से टीम की अगुवाई कर रहे अय्यर ने बल्ले को हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। अर्धशतक पूरा होते ही अय्यर का असली रौद्र रूप सामने आया। चौथी गेंद दिग्वेश ने शॉर्ट पिच पटकी, जिसे प्रभुसिमरन ने डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बिल्कुल बीच के खाली क्षेत्र से पुल करते हुए एक आलीशान चौका निकाला। ओवर की आखिरी गेंद दिग्वेश ने फ्लाइटेड और स्लॉट में फेंकने की बड़ी भूल कर दी। अय्यर ने अपने पैर खोले, घुटने टेके और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का जड़कर मैच को पूरी तरह पंजाब की तरफ झुका दिया। दिग्वेश का ये ओवर पंजाब के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 13वें ओवर में युवा ऑलराउंडर प्रिंस यादव दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर लौटे, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों की ये खौफनाक आंधी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तीसरी गेंद प्रिंस ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एकदम फुल और स्लॉट में फेंकने की गलती की। इसे देखकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े प्रभुसिमरन के मुंह से भी तुरंत निकला, शॉट यार। अय्यर ने गेंद के नीचे आकर सीधा बल्ला प्रस्तुत किया और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक आलीशान और रॉकेट की रफ्तार वाला स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जिसने गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद प्रिंस ने रणनीति बदलते हुए एक धीमी शॉट डिलीवरी फेंकी, जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। प्रभुसिमरन ने इस गति परिवर्तन को बहुत जल्दी प्रेडिक्ट किया। उन्होंने क्रीज में रूम बनाया और मिड ऑफ के फील्डर के सिर के ऊपर से एक जोरदार स्लैप शॉट खेला। गेंद कवर्स को चीरती हुई आसानी से चौके के लिए निकल गई।
पारी का 14वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर दोबारा वापस आए और इस ओवर की हर एक गेंद पर दर्शकों को जबरदस्त और सांसें रोक देने वाला रोमांच देखने को मिला। तीसरी गेंद अर्जुन ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह चूक गए और मिडिल स्टंप पर एक जूसी फुल टॉस दे बैठे। श्रेयस अय्यर इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने अपने मजबूत बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक करते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर के बाईं ओर से बेहद तेज रॉकेट रफ्तार वाला चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर अर्जुन ने देखा कि अय्यर लेग साइड की तरफ काफी ज्यादा शफल कर रहे हैं। अर्जुन ने चालाकी दिखाते हुए बल्लेबाज का पीछा किया और शरीर पर आती हुई एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन अय्यर आज कमाल के फुटवर्क और संतुलन में थे। उन्होंने अतिरिक्त उछाल पर पूरी तरह काबू पाया और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल बीच के अत्यंत छोटे से गैप से गाइड कर दिया। गेंद तेजी से चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 40 गेंदों में 11 शानदार चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 72 रनों की एक अत्यंत कप्तानी, साहसी और विस्फोटक नाबाद पारी खेलकर क्रीज पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। नए बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक फिनिशर शशांक सिंह मैदान पर कदम रख रहे थे। लखनऊ की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर ने 3 ओवरों में 31 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। प्रभु सिमरन के इस नाजुक मोड़ पर आउट होने के कारण मुकाबला अंतिम 30 गेंदों के लिए पूरी तरह से रोमांचक फिनिश की तरफ बढ़ चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वापस आए, जो लखनऊ के लिए बेहद महंगे और विनाशकारी साबित हुए। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने शॉर्ट डिलीवरी पर शफल करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार एक शानदार छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद शमी ने फिर से स्लॉट में फेंकी, जिसे अय्यर ने डीप मिड विकेट की तरफ हवा में खेला। वहां मुस्तैद खड़े दिग्वेश सिंह राठी ने कैच तो लपक लिया, लेकिन संतुलन खोने के कारण वे बाउंड्री लाइन की रस्सी के पार गिर गए। अंपायर का इशारा छक्का। शमी की आखिरी गेंद पर भी अय्यर का रौद्र रूप जारी रहा और उन्होंने फुल डिलीवरी को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में तीसरा प्रचंड छक्का जड़कर मैच को पूरी तरह पंजाब की मुट्ठी में कर दिया। 17वें ओवर में मोहसिन खान गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए। पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने ऑफ स्टंप के बाहर की 136.4 किलोमीटर प्रति घंटे की डिलीवरी पर जोरदार स्लैश शॉट खेला, जो बल्ले का निचला किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गया। और फिर आया खेल का 18वां ओवर, जहां पंजाब किंग्स और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया। मोहसिन खान की पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी प्रचंड ताकत का मुजाहिरा पेश किया और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी और मैच जिताऊ छक्के के लिए भेज दिया। और दोस्तों, इसी ऐतिहासिक छक्के के साथ श्रेयस अय्यर ने मात्र 51 गेंदों में 11 शानदार चौकों और 5 विशाल छक्कों की बदौलत अपना पहला ऐतिहासिक आईपीएल शतक 101 रन पूरा कर लिया। पंजाब किंग्स ने इस महामुकाबले को 18 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर 7 विकेट के एक बहुत बड़े और दबदबे वाले अंतर से अपने नाम कर लिया। सूर्यांश शेडगे 7 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद लौटे। लखनऊ की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर 1/36 ही थोड़े बहुत सफल रहे, जबकि बाकी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। इस शानदार और धमाकेदार जीत के साथ पंजाब के खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़कर कप्तान अय्यर को गले लगा लिया और पूरा एकाना स्टेडियम पंजाब के प्रशंसकों के जश्न, ढोल और नगाड़ों से पूरी तरह गूंज उठा। एक कप्तान की ऐसी अविश्वसनीय पारी, जिसे आईपीएल के इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा।